बच्चों, आज हम तुम्हें प्रकरण 4 गणित का पढ़ाने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि उस पाठ का क्या नाम है जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। लंबा क्या छोटा। यहाँ पे इस प्रकरण में, इस पाठ में कौन सी चीज़ लंबी छोटी यानी मापना, कौन सी चीज़ तुम सेंटीमीटर में माप सकते हो और कौन सी चीज़ तुम मीटर में माप सकते हो, ये बताया गया है। तो पहला सवाल, चित्रों को देखकर सवाल हल कीजिए। तो पहला अब पढ़कर बताते हैं कि एक यहाँ पे सामने देखो मेज रखी हुई है, ठीक है। इसके बारे में बताया है, इस मेज की सतह पर कतार में कितने कप रखे जा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि मेज की सतह पर यहाँ पे 1 2 3 कप रखे हुए हैं, तो यहाँ पे चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, यहाँ पे 9 कप आएंगे, ठीक है। आगे हम ड्राइंग करेंगे 9 कप की, कप का हमें पता चल जाएगा कि कितने कप रखे जा सकते हैं। तो इस मेज की सतह पर 9 कप रखे जा सकते हैं, ठीक है। पेड़, अब दूसरा प्रश्न है, पेड़ की टहनी तक पहुंचने के लिए एक के ऊपर एक घड़े रखने होंगे। अब यहाँ पे क्या करोगे, ये देखो एक पेड़ बना हुआ है ना, यहाँ इसकी टहनी तक पहुँचने के लिए यानी कि 2 घड़े बने हुए हैं। तो छोटे छोटे जितने घड़े बने हुए हैं ऐसे ही बनाना हम शुरू करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ पे कितने घड़े रखने हैं मुझे। तो कितने आए, 5 घड़े। कितने हैं, 5, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। ये एक तार बना हुआ है, इस तार पर कितने कपड़े टांगे यानी लटकाए जा सकते हैं। तो अब हम तार की तरफ चलेंगे, ठीक है। तार की तरफ चलेंगे, एक शर्ट लटकाई हुई है तार पे, तो दूसरी इसी साइज की एक शर्ट लटकानी है। को हम फुट पट्टी होती, तुम्हारी स्केल होती है ना, उसे लेके मापो, उसके बाद इतने माप का दूसरा शर्ट टांगेंगे, फिर तीसरा, यानी कि इस पे 3 शर्ट आ सकती है, यानी ये जो तार है इस पे 3 शर्ट लटका सकते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 2 पढ़ रहे हैं। निम्न चित्रों को देखिए, प्रत्येक की लंबाई सेंटीमीटर में लिखिए। हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो चित्र बना हुआ है, एक छिपकली का, दूसरा है माचिस की तीली का, ठीक है। फिर ये लूडो का जो पासा होता है उसका है, एक पत्ती बनी हुई है और एक रंग बना हुआ है, ठीक है, कलर है। तो सबसे पहले हमें किसकी लंबाई, यहाँ पे नीचे सवाल दिए गए हैं, उसका आंसर लिखना है, उसका जवाब लिखना है हमें। तो सबसे पहले माचिस की तीली की लंबाई, तो हम क्या करेंगे, स्केल ले लेंगे और माचिस की तीली की लंबाई मापेंगे। वैसे भी इसमें देखो बताया गया है, जो फर्स्ट लाइन है वहाँ से शुरू करो, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5, यानी कि माचिस की तीली की लंबाई कितनी है, 4 है। यहाँ से गिनोगे, ठीक है, 1 2 3 4। इस तरीके से ये तुम्हारी स्केल ही बना के दी गई है, तो इस तरीके से गिन के यहाँ पे लिखेंगे। अब दूसरा प्रश्न है, पासे के हर किनारे की, पासा यानी लूडो का ये जो पासा दिया है उसके हर किनारे की लंबाई, तो ये जो स्केल यहाँ पे ऊपर दी गई है सेंटीमीटर में, आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई है, यानी कि 1 सेंटीमीटर, 1 ही सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। अब देखेंगे पत्ती की लंबाई, तीसरा प्रश्न, पत्ती की लंबाई हमें लिखनी है। फिर यहाँ से इसकी पत्ती की लंबाई स्केल उठाओ और यहाँ से यहाँ तक 1 नंबर से शुरू करो मापना और देख लो कितनी आती है, 4 नंबर तक आएगी। तो हमें उससे यहाँ पे 4 नंबर आया तो 4 लिख देंगे। फिर हल्का भूरा रंग, फिर यहाँ पे कितना सेंटीमीटर है ये, और उसे फट करके मापो यहाँ तक,
माप के उसकी लंबाई लिखनी है। कितनी है? 7 सेंटीमीटर। हल्का भूरा रंग कितने सेंटीमीटर का है? 7 सेंटीमीटर का। 5वां नंबर आया छिपकली की लंबाई। स्केल उठाओ फटाक से और छिपकली की लंबाई 1 सेंटीमीटर से मापो, देखो कितनी है ना। मापेंगे तो कितनी आएगी? 13 सेंटीमीटर। छिपकली की लंबाई कितनी आई? 13 सेंटीमीटर। फिर 6वां नंबर है लंबाई किसकी है? तो अभी पीछे हमने देखा सबसे कम लंबाई पासे की है 1 सेंटीमीटर, और सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है? छिपकली की। अभी देखा ना आपने, 13 सेंटीमीटर मापा तो 13 सेंटीमीटर। फिर ये तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, इसे देखते हैं। चित्र देखिए और प्रत्येक की लंबाई लिखिए। यहाँ पे चित्र दिया गया है एक कील का, एक हुक का और एक पत्थर का, ठीक है, और क्लिप का, और स्केल पर ये लंबाई मापकर लिखनी है। तो ठीक है, अब हम देखते हैं किसकी लंबाई कितनी है। तो पहला प्रश्न है कील की लंबाई। स्केल नीचे दी गई है इसमें, और ये ऐसा डॉट 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 ये लगाया है, देखेंगे आप। 0 से मापेंगे और यहाँ कील का जो ये बिल्कुल पतला सा आया है कोना, यहाँ तक मापोगे तो देखोगे कि स्केल यहाँ 0 से शुरू करके 4 तक, यानी कि कील की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। अब हुक की लंबाई हमें मापनी है। नीचे सबसे आखिरी वाला है हुक, इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है। देखोगे यहाँ डॉट डॉट दिया है, 0 से 1 तक, तो कितना हुआ? 1 सेंटीमीटर। अब मुलायम समतल पत्थर की लंबाई, पत्थर ये दिया हुआ है दूसरे नंबर पे कील के नीचे, इसकी लंबाई नापनी है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे डॉट डॉट करके देखते हैं। 0 से शुरू करते हैं, 1 2 3। पत्थर की लंबाई कितनी हुई? 3 सेंटीमीटर। चौथा प्रश्न है क्लिप की लंबाई। अब हमको क्लिप की लंबाई नापनी है। 0 से शुरू करते हैं, 1 2, कितनी सेंटीमीटर आई? क्लिप की लंबाई 2 सेंटीमीटर। कितनी आई? 2 सेंटीमीटर। स्केल पर कितने सेंटीमीटर तक अंक हैं? अब ये पूरी स्केल देखोगे, यहाँ 0 से शुरू हो करके 15 सेंटीमीटर तक है। कितने हैं? 15 सेंटीमीटर तक है। यहाँ पे हम 15 लिखेंगे। इसके नीचे का प्रश्न देखते हैं कि क्या है, ठीक है। चौथा नंबर, कक्षा में अपने सहपाठी की जोड़ी बनाइए। दोनों एक दूसरे के अलग अलग शरीर के अंगों को नापकर लिखिए जो नीचे दर्शाए हैं। इसमें कहा गया है कक्षा में, यानी कक्षा में अभी आप हो नहीं तो क्या करोगे? आपके कोई पड़ोस में आपका दोस्त हो तो उसको बुलाओ और एक दूसरे के जो आपके शरीर के अंग हैं उनकी माप लेनी है। किसकी सेंटीमीटर में है सबको लिखना है, ठीक है। जैसे मेरा माप लिया, अभी तुमने अपनी माप ली ना नाक की, मान लो नाक की लंबाई 4 सेंटीमीटर आई और तुम्हारे दोस्त की 3 ही सेंटीमीटर आई, ठीक है। फिर तुम्हारी कलाई है उसका घेरा लिया, उसको मान लो कलाई का घेरा 8 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। इस तरीके से ये तुमको अपने फ्रेंड के साथ माप कर लिखना है, अपने आप प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है। अब 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है गिबली चींटी को दानों तक पहुंचाना है। वह सबसे छोटे रास्ते से पहुंचना चाहती है। क्या तुम बता सकते हो कि सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा? तो यहाँ पे क नंबर रास्ता दिया गया है, ख नंबर दिया गया है, ग दिया गया है और घ। 3 रास्ते दिए गए हैं, 4 रास्ते दिए गए हैं, क ख ग घ। नीचे क्या लिखा है हम पढ़कर देखते हैं। रास्ते के नाप के लिए धागे की सहायता लें और धागे को स्केल पर रखकर प्रत्येक रास्ता का नाप सेंटीमीटर में
लिखिए। क्योंकि ये रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है इसलिए हमको वो धागे की सहायता ले, धागा ले लें और उससे मापें। उसके बाद क्या करेंगे, उसको स्केल पे रख के धागे को और माप लेंगे कि कितना सेंटीमीटर आया। ठीक है। रास्ता का जब आप धागे से नापोगे उसके बाद उस धागे को स्केल पर रखोगे तो का नाप 9.9 यानी 9.9 सेंटीमीटर आएगा। और दूसरा है रास्ता ख का नाप, उसको नापोगे धागे से ख को तो 8.3 सेंटीमीटर आएगा। रास्ता ग का नाप, धागे से मापो, बाद में उस धागे को स्केल के ऊपर रखो तब पता चलेगा, वो 10 सेंटीमीटर आएगा। रास्ता घ का नाप, वो रास्ता घ कितने सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर। और सबसे छोटा रास्ता, अब ऊपर देखो कि सबसे छोटा रास्ता किसका है। सबसे छोटा रास्ता ख का है, जिसका माप कितना है, माप कितना है 8.3 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं छठे नंबर में क्या है। छठा नंबर प्रश्न है, उसमें क्या है, दी गई अपनी कक्षा की चीज़ों को नापिए और तालिका में लिखिए। पहले मेज की लंबाई। आप क्या करोगे, आपके घर में मेज होगी, वो देखना, उसकी लंबाई माप लेना, उसकी चौड़ाई। आप अपने घर के दरवाजे की लंबाई और चौड़ाई माप कर लिखो यहाँ पे। फिर खिड़की की लंबाई और चौड़ाई। अच्छा, यहाँ पे दूसरे में एक चीज़ों का, यहाँ पे तो चीज़ों के नाम दिए हैं, दूसरे में 1 मीटर से ज़्यादा कौन है और 1 मीटर से कम कौन है। जैसे मेज की लंबाई 1 मीटर से ज़्यादा है तो यहाँ पे ऐसे निशान लगाओगे 1 मीटर से ज़्यादा, 1 मीटर से कम है तो उस जगह को क्रॉस कर दोगे या खाली छोड़ दो। ठीक है। इस तरीके से ये पूरा करना है आपको। फिर आगे देते 7 नंबर प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित चीज़ों की लंबाई का अंदाज़ा लगाकर लंबाई नापकर मीटर सेंटीमीटर के तालिका में लिखिए। वे चीज़ों का नाम यहाँ दिया गया है। ठीक है। और लंबाई यहाँ दी गई है मीटर या सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना है, जैसे कंप्यूटर स्क्रीन की लंबाई, इसको आप मीटर में मापोगे कि सेंटीमीटर में। यहाँ पे लिखना है सेंटीमीटर या मीटर, जिसमें मापते हैं वहाँ पे ये लिखना है। तो कंप्यूटर की स्क्रीन की लंबाई हम सेंटीमीटर में मापेंगे। ठीक है। अब देखो आगे, सिख लोगों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी की लंबाई, ये मीटर में आएगी क्योंकि इसकी लंबाई बहुत होती है। 1 साल के बच्चे की लंबाई सेंटीमीटर में आएगी। केले की लंबाई ये भी सेंटीमीटर में आएगी। इस तरह देखना है कि एक हाथी की कमर का घेरा ये मीटर में आएगा। गन्ने की ऊंचाई ये भी मीटर में आएगा, क्योंकि काफ़ी ऊंचा होता है गन्ना, उसे सेंटीमीटर में नहीं मापा जा सकता। कुएं की गहराई, कुआं बहुत गहरा होता है, उसे सेंटीमीटर में नहीं माप सकते तो उसे मीटर में ही माप सकते हैं। तुम्हारी माँ की लंबाई मीटर में माप सकते हैं। फिर कक्षा से स्कूल के प्रवेश द्वार तक की दूरी, इसे भी मीटर में ही मापा जाएगा। तुम्हारे पिता के हाथ की लंबाई, इसे आप सेंटीमीटर में माप सकते हो। बेटा आप देखो, तुम्हारी माँ की लंबाई का आंसर यहाँ पे गलत लिखा है, वो है सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे मीटर आएगा, सेंटीमीटर नहीं आएगा। ठीक है। अब 8 नंबर प्रश्न हम लोग करते हैं, सही लंबाई से मिलाकर रेखा खींचिए। यहाँ पे मैचिंग करनी है, यानी जोड़ी बनानी है। जैसे अब देखेंगे, एक केचुए की लंबाई 10 सेंटीमीटर, एक बच्चे की लंबाई 1 मीटर। उंगली के नाखून की चौड़ाई कितनी होगी, सेंटीमीटर में होगी ना, तो 1 सेंटीमीटर। साड़ी की लंबाई मीटर में आएगी, और घर से स्कूल तक की दूरी किलोमीटर में।
इसके बाद आपका आया पूरक अभ्यास। पूरक अभ्यास में क्या करना है, निम्न प्रश्नों के जवाब के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर, ये जो यहाँ पे खाने बने हैं, कॉलम बना है, इसमें लिखना है। स्केल पर कहाँ से कहाँ तक नाप लिखे होते हैं। यहाँ पे आ में दिया है 0 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर, बा में दिया है 0 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर, का में दिया है 0 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर और डा में दिया है 0 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर। तो स्केल के जो नापा जाता है वो 0 से 15 तक, अभी पीछे स्केल आपने देखी, ठीक है, तो 0 से 15 तक बा नंबर सही है। इस तरीके से इसे ऑप्शन दिया गया है और करना है तो आप अपने घर पे इसको अपनी कॉपी में लिख कर करिए। आगे इसके नीचे दूसरा प्रश्न है सही और गलत का, ठीक है, सही और गलत का निशान लगाना है। तो 1 मीटर के बराबर 1000 सेंटीमीटर होते हैं, सही या गलत? नहीं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये गलत है। अच्छा, अभी हमने ये सब पढ़ा है आपको पीछे। कक्षा की लंबाई नापने के लिए आपको स्केल का उपयोग करना पड़ेगा? नहीं। स्केल से 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच 10 रेखा दिखाई जाती है? नहीं। 1 सेंटीमीटर, हाँ सॉरी, हाँ, तो इस तरीके से ये 2 और दिए गए हैं। हाथ द्वारा साड़ी की लंबाई निश्चित रूप से मापी जाती है? हाँ। खेलने के पासे की सभी सतह की लंबाई समान होती है? हाँ। इसके बाद चित्र दिया है यहाँ पे, निम्नलिखित चित्र देखें, माप पट्टी द्वारा लंबाई नापें और लिखें। इस चित्र को आप देखिए और इनकी लंबाई स्केल से मापिए और यहाँ पर अपने आप अपनी कॉपी में लिखिए। आगे देखते हैं ये प्रश्न 4। हम नीचे दी गई टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं को धागे या स्केल की सहायता से नापिए और सेंटीमीटर में लिखिए। इन सबको उठाओ स्केल अपनी, और ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं दी गई हैं नापो और यहाँ पर लिखो, या धागे से भी माप सकते हो आप। एक काम करते हैं, पहले धागे से इसको मापते हैं, उस धागे को स्केल पर रखते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं कितना सेंटीमीटर आता है। एक धागा लो, उससे इन रेखाओं को मापो और उसके बाद उस धागे को स्केल के ऊपर रखो, फिर निशान लगाओ, इतना सेंटीमीटर आया, फिर यहाँ पे लिखना है। दूसरे में भी यही करना है आपको और तीसरे में भी यही करना है। अब यहाँ पे लास्ट प्रश्न है, आखिरी 5वां प्रश्न है। आपके घर से पाठशाला जाने के 3 रास्ते हैं। पाठशाला पर पहुँचने के लिए सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? इसे हम कैसे पता करेंगे? इसको भी टेढ़ी मेढ़े रास्ते, इसके लिए क्या करोगे, धागे से मापोगे, फिर स्केल पर धागा रखोगे, उसके बाद लिखोगे। तो घर से पाठशाला तक सबसे छोटा रास्ता सी का है। सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? सी का है। उसका नाप 8.5 मीटर है और सही नाप 8.5 मीटर है। बस ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है और इसकी प्रैक्टिस आप अपने घर में कॉपी लेकर बैठकर आराम से 2-3 बार करिए।